69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल को आप बेहद करीब से देख रहे होंगे। वैसे इस मामले पर हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस भर्ती में सभी विसंगतियों को दूर कर पुनः मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्य किया जाएगा। वैसे अब जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके चेहरे पर शिकन है कि कहीं उनकी नौकरी ना चल जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए उसी भर्ती परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धीरज चंदानी नाम है मेरा और मैं इस भर्ती का चयनित सफल अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, इसके अलावा जो राज्य सरकार की इस पर प्रतिक्रिया रही, क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय डबल बेंच का जो निर्णय आया है वो सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आलोक में एक लिबर्टी है जो सरकार को दी गई थी कि जो अगर ऐसी कोई विसंगति हुई है, चाहे वो किसी भी वर्ग के साथ हुई हो, आरक्षित वर्ग के साथ हुई हो, अनारक्षित वर्ग के साथ हुई हो, तो अगर कोई ऐसी विसंगति हुई है और कोई रिविजिट के दौरान कोई चयनित अभ्यर्थी अगर प्रभावित होता है तो उसे विधिक संरक्षण देते हुए उसकी नौकरी को सुरक्षित किया जाएगा, इसके उपाय किए जाने हैं। लेकिन ये डबल बेंच का जो आदेश अभी हालिया आया है उसमें इस लिबर्टी को समाप्त कर दिया गया है और केवल कहा गया है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इन प्रभावित शिक्षकों को केवल सत्र लाभ दिया जाएगा, अर्थात मार्च 31, 2025 के बाद हमारी जो नौकरी है वो अधर में होगी और हमारा भविष्य गर्त में होगा। हमारा परिवार जो है उसके सामने और हमारे सामने जीविका का संकट आ खड़ा हुआ है और इस फैसले का निस्तारण, जो एक विधिक निस्तारण किया जाना संभव है, वो केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो सरकार को न किसी राजनीतिक दबाव में आते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए और जितनी भी विसंगतियां हैं, जो भी किसी भी वर्ग के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में किया जाना चाहिए और एक प्रयास किया जाना चाहिए कि कोई भी वर्ग का अभ्यर्थी हो, चयनित अभ्यर्थी को की नौकरी को संरक्षण प्रदान करे और वो भी विधिक संरक्षण प्रदान करे। हमारी यही मांग है। सर, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि हम किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे और आप ये भी कह रहे हैं कि इसका विकल्प क्या होगा उसकी तस्वीर भी साफ नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है दिमाग में, क्या नौकरी का संकट हो सकता है? निसंदेह होगा। एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी भी विधिक पेंच को या विधिक बिंदु का निस्तारण क्या कोई राजनीतिक आश्वासन हो सकता है? केवल राजनीतिक तौर पे कह देना या हमें आश्वस्त कह देना मौखिक रूप से कि नहीं समस्त वर्गों के साथ न्याय होगा, क्या हम इस केवल एक मौखिक आश्वासन से ये मान लें कि जो मामला न्यायालय में अधीन है और जो बिंदु न्यायालय में चल रहे हैं बिना सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के जिसका निस्तारण संभव नहीं है, क्या सरकार इस पर किस तरह का विधिक निर्णय ले सकती है? तो निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक दबाव के चलते और जो अभी हालिया लोकसभा चुनाव आया है उसमें कुछ नुकसान को देखते दृष्टिगत मुझे लगता है कि ये फैसला जो सरकार का तुरंत डबल बेंच के आदेश को लागू करने का है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित है और राजनीतिक दबाव है। कम शब्दों में हम जानना चाहेंगे, आप याचिकाकर्ता भी रहे इससे जुड़े एक मामले में, लापरवाही किससे हो गई? देखिए, कई बिंदुओं पर इस मामले में मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से एक बिंदु है अवैध दोहरा आरक्षण, जिसका मैं याची हूँ। ठीक, इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि एमआरसी गलत लगा है, कुछ लोगों का कहना है कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण नहीं मिला है। तो कई बिंदु हैं, ठीक, और ये हमारा या हर वर्ग का एक विधिक अधिकार है कि वो कोर्ट के द्वार पे जा सकता है, न्यायालय का मार्ग खटखटा सकता है बिना इसके निस्तारण के। केवल अगर ये कहा जाए, अगर मान लीजिए, और सरकार कथित तौर पर हाई कोर्ट में कहती आ रही है कि केवल आरक्षण में उसकी जो विसंगति हुई है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को लगाने को लेकर के हुई है, कुछ विसंगति हुई है कहती है सरकार कथित तौर पर। आज तक अब तक किसी अधिकारी द्वारा स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख नहीं दिया गया है, नहीं कोई विवरण दिया गया है कि उनसे गलती हुई कहां पर है। तो अगर कोई विसंगति हुई है तो उसके लिए अपराधी हम या कोई वर्ग विशेष का अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी नहीं है। अधिकारी बता ही नहीं पाए कि गलती कहां हुई। और अगर कोई गलती हुई है तो किसी भी निर्णय में जाने से पूर्व जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर एफआईआर दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मौखिक आश्वासन तो ये भी होना चाहिए। ये भी सवाल है कि आप लोग कैसे उसमें जिम्मेदार हो गए। चलिए, एक सवाल ये, आपका नाम? मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित जी, ये बताइए इस समय क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप भी इसमें सफल अभ्यर्थी हैं, नौकरी कब से कर रहे हैं? 5 दिसंबर 2020 यानी तकरीबन 4 साल हो गए आपको। ये जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि उस आदेश को अमल किया जाएगा, वही लागू होगा। अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो यही सोच रहा हूं कि आगे इन फ्यूचर क्या होगा। अगर इसी तरह भर्तियां होती रही, इसी तरह आदेश होते रहे, तो एक जो अभ्यर्थी है किंचित बहुत परिस्थितियों की वजह से पढ़ता लिखता और किसी तरह नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद अगर हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं है तो इससे बड़ा दुष्परिणाम इस भविष्य में नहीं। और घर में भी निश्चित तौर पर सारे लोग इस समय चिंतित हो गए, क्योंकि अगर पुनः मेरिट लिस्ट निकाली जाती है तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो सूची से बाहर हो जाएंगे। जी बिल्कुल 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 चिंतित हैं, बिल्कुल चिंतित हैं। और क्या सोच रहे हैं कि ना इस पर क्या होना चाहिए? सरकार एक विषय पर कह रही है तो एक ऐसा फैसला लेंगे, एक ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे किसी का बुरा ना हो, तो आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? मैं तो यही चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास वाली जो कहानी बीजेपी करती चली आ रही है, उसी के साथ जितने भी चयनित हैं 67,867 में सबकी नौकरी यथावत बनी रहे। और अगर कहीं विसंगति हुई है तो इस विसंगति को अलग से, सरकार के पास बहुत अथॉरिटी होती है, बहुत अधिकार होता है, जब लगता है कि सरकार को अगर लगता है कि नहीं इसमें विसंगतियां हुई हैं तो जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी नई सूची बना दिया जाए। सर पर आँच ना आए, ये आपका कहना है। मैडम, आपका नाम? कब से नौकरी कर रही हैं?
6 दिसंबर 2020। 2020 से कर रही हैं। निर्णय आया, आप क्या सोच रही हैं? क्या आपको भी डर लग रहा है कि कहीं संकट के बादल ना आ जाएं? बिल्कुल डर लग रहा है, क्योंकि उसमें से 6800 लोग निकलेंगे। अब उसमें किसका नाम आएगा वो तो पता नहीं है, कौन जाएगा ये भी नहीं आइडिया है, तो डर तो अंदर से सबको बना हुआ है। देखिए, सरकारी नौकरी पाना खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और बिहार में ये बहुत मुश्किल होता है, और आप लोगों ने वो हासिल कर लिया था, और फिर ये समस्या। ऊपर से जनरल कैटेगरी है सर, तो और मुश्किल हो जाती है ये सारी चीजें, और आज आ रहा है जनरल कैटेगरी पे। इसके बाद जो 4 साल जो हमने टाइम एक्सपेंड किया, हमारा एज भी तो जा रहा है, अगली नौकरी के लिए हम कहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? पढ़ा रहे हैं तो अब पढ़ाने पे ध्यान होता है, अपनी तैयारी पे तो जाता नहीं है, तो अगली नौकरी के लिए कैसे फाइट करेगा कोई? तो निश्चित तौर पर ये एक विडंबना भी है कि आखिर में इस समस्या का समाधान